हेलो गाइस। आज हम जो टॉपिक देखेंगे उसका नाम है ड्रग टर्मिनोलॉजी। ड्रग टर्मिनोलॉजी मतलब जो भी हम ड्रग्स यूज़ करते हैं, दवाइयाँ यूज़ करते हैं, उनको कैसे क्लासिफाई किया गया है मेडिकली, वो सब हम आज इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स एक ऐसी ड्रग्स हैं जो पेन को रिलीव करते हैं। ड्रग्स विच रिलीव्स द पेन। एग्जाम्पल एस्पिरिन, जैसे हम सब ने सुना होगा, एस्पिरिन ड्रग को हम लेते हैं जब हमें पेन होता है। नेक्स्ट आती हैं एनेस्थेटिक्स। ड्रग्स विच कॉज लॉस ऑफ सेंसेशन और इनसेंसिबिलिटी टू पेन। एनेस्थेटिक ऐसी ड्रग्स होती हैं जो लॉस ऑफ सेंसेशन, जो हमारी सेंसेशन होती है उसका लॉस करती है और हमारी बॉडी को पेन के लिए इनसेंसिबल बनाती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी किसी पेशेंट को ओटी में कोई प्रोसीजर करते हैं तो हमने मैक्सिमम टाइम सुना है कि पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है, स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है, रीजनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ एनेस्थीसिया जो है वो इसके कौन तब उस टाइम में हम एनेस्थेटिक ड्रग्स जो हैं वो पेशेंट को देते हैं सेंसेशन को लॉस करने के लिए। नेक्स्ट आता है एंटीपायरेटिक ड्रग्स। तो एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स जो हैं वो तो कॉमन है बहुत, ऐसी ड्रग्स जो हम फीवर को रिड्यूस करने के लिए देते हैं। तो वो ड्रग्स कौन सी क्लासिफिकेशन के अंडर आती हैं? वो ड्रग्स आती हैं एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स के अंदर, जो हम फीवर को रिड्यूस करने के लिए देते हैं। जैसे कि हमारे पास पीसीएम है, दैट इज़ पैरासीटामोल। नेक्स्ट आती हैं एंटी हेलमिंटिक्स। एंटी हेलमिंटिक्स ड्रग्स जो बॉम्ब को डिस्ट्रॉय भी करती हैं और बॉडी से एक्सपेल भी करती हैं, उन ड्रग्स को हम बोलते हैं एंटी हेलमिंटिक्स ड्रग्स। नेक्स्ट आती हैं एंटीडॉट्स। तो एंटीडॉट्स जो वर्ड है, आई थिंक सो वो नया भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो एंटीडॉट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हम यूज़ करते हैं काउंटर द इफ़ेक्ट ऑफ द पॉइज़न। जैसे कि कोई पॉइज़न किसी ने ले लिया है तो उसके इफ़ेक्ट को कम करने के लिए हम एंटीडॉट यूज़ करते हैं। और जो हम ड्रग्स खाते हैं, दवाइयाँ जो हम खाते हैं, वो भी हम अगर प्रॉपर उसकी डोज ले रहे हैं तभी वो एक हमारे लिए एक दवाई का काम करती है। बट वही दवाई को अगर हम ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं तो वो भी हमारी बॉडी के लिए एक्ट करती है एज अ पॉइज़न। तो उस ड्रग्स के लिए, हर ड्रग के लिए एक एंटीडॉट रहता है कि अगर ये ड्रग की किसी को टॉक्सिसिटी हो गई तो हमें उस टाइम पे कौन सा एंटीडॉट जो है वो यूज़ करना है। तो उसको बोला गया है एंटीडॉट। मतलब हर ड्रग के या जो भी पॉइज़न या टॉक्सिसिटी होती है बॉडी में, उसके इफ़ेक्ट को कम करने के लिए जो सब्सटेंस दिए जाते हैं, जो ड्रग्स दी जाती हैं, उनको एंटीडॉट्स बोलते हैं। और हर ड्रग के लिए एक स्पेसिफिक एंटीडॉट्स जो है वो रहता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो एंटी इन्फ्लामेटरी के नाम से क्लियर हो रहा है, इन्फ्लामेटरी मतलब इन्फ्लामेशन और एंटी मतलब अगेंस्ट। ऐसी ड्रग्स जो हेल्प करती हैं इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए, उसके अगेंस्ट में जो होती हैं, उन ड्रग्स को हम बोलते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। नेक्स्ट आती हैं एंटीवायरल ड्रग्स। ड्रग्स यूज्ड फॉर द वायरल इन्फेक्शन। जो ड्रग्स एंटीवायरल मतलब वायरल इन्फेक्शन के लिए जो काम करती हैं उनको हम बोलते हैं एंटीवायरल ड्रग्स। नेक्स्ट आते हैं एंटी कोएगुलेंट्स। अभी कोएगुलेंट्स मतलब कोएगुलेंट्स जो कोगुलेशन करते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, एंटी कोगुलेंट्स मतलब जो कोगुलेशन के अगेंस्ट होते हैं। हमारे बॉडी में ब्लड की कोगुलेशन होती है, तो जो ड्रग्स जो हैं ब्लड की कोगुलेशन के अगेंस्ट होती हैं। जैसे कई बार क्या होता है, कोगुलेशन की वजह से कहीं पे थ्रोम्बस बन जाता है, जिसको हम क्लॉटिंग हो जाती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं खून का थक्का बनना, क्लॉटिंग हो जाती है। तो उस क्लॉटिंग के लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं, क्लॉटिंग को कम करने के लिए जो ड्रग्स दी जाते हैं, जैसे वेन थ्रोम्बोसिस हो जाता है कई पेशेंट्स को, तो उसको कम करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं उनको बोलते हैं एंटी कोएगुलेंट्स ड्रग्स। तो ऐसे सब्सटेंस हैं वो जो या तो इनहिबिट पूरी तरह रोक देते हैं या डिक्रीज़ कर देते हैं किसको, जो ब्लड क्लॉटिंग हो रही होती है उसको। नेक्स्ट आता है एंटी हिस्टामिन ड्रग्स। ड्रग्स यूज टू न्यूट्रलाइज द इफ़ेक्ट ऑफ हिस्टामिन्स। ऐसी ड्रग्स जो हिस्टामिन के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करती हैं और प्रिवेंट करती हैं और रिलीव करती हैं हमें एलर्जी से, उन ड्रग्स को क्लासिफाई किया गया है एंटी हिस्टामिन की क्लासिफिकेशन के अंडर।
नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एंटी कन्वल्जेंट ड्रग्स। तो एंटी कन्वल्जेंट ड्रग्स ऐसी ड्रग्स जो प्रिवेंट करती हैं और ट्रीट करती हैं कन्वर्जन को। अभी कन्वर्जन वर्ड भी आप लोगों के लिए नया होगा। तो हिंदी में कन्वर्जन वर्ड का मतलब होता है जैसे दौरे पड़ना। जैसे मेनली ये किस में होता है, जो बच्चे रहते हैं उनको जब बचपन में उन्हें कोई इलनेस हो जाती है तो बच्चों को बोलते हैं कि दौरे आ रहे हैं या झटके आ रहे हैं। तो उस चीज़ को जो ट्रीट करने के लिए हम ड्रग्स यूज़ करते हैं, कन्वर्जन की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए उन ड्रग्स को हम बोलते हैं एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स। उसके बाद आती हैं एंटी एमेटिक्स ड्रग्स। ऐसी ड्रग्स जो नोज़िया एंड वॉमिटिंग को रिड्यूस करने के लिए यूज़ की जाती हैं, वो सभी ड्रग्स कौन सी क्लासिफिकेशन के अंडर आती हैं? एंटी एमेटिक्स के अंदर। नेक्स्ट आती हैं एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग्स। तो एंटी ट्यूबरक्यूलर के नाम से क्लियर हो रहा है कि ऐसी ड्रग्स जो स्पेसिफिक ड्रग्स जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए, जो टीवी है उसके लिए जो स्पेसिफिक ड्रग्स यूज़ होती हैं, वो सब कौन सी क्लासिफिकेशन के अंडर आती हैं? एंटी ट्यूबरक्यूलर क्लासिफिकेशन के अंडर। नेक्स्ट आता है ब्रोंकोडायलेटर्स। तो ब्रोंकोडायलेटर्स मतलब इसके भी नेम से क्लियर हो रहा है, जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनको डायलेट करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ हो रही है उनको ब्रोंकोडायलेटर्स बोला गया है। तो वो ड्रग्स जो हैं वो क्या करती हैं? रिलैक्स करती हैं ब्रोंक्यूल्स की मसल्स को। और कैसे रिलैक्स करती हैं? जो स्मूथ मसल में स्पाज्म रहता है उसको रिड्यूस करती हैं और ब्रोंक्यूल्स को रिलैक्स करती हैं। तो उन ड्रग्स को क्या नाम दिया गया है? ब्रोंकोडायलेटर्स। तो जो ये था, ये हमने अभी कुछ ड्रग्स देखी। जो नेक्स्ट ड्रग्स हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो तब के लिए थैंक यू। एंड चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और न्यू न्यू नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू गाइस।